अरावली पहाड़ियाँ जो दुनिया के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलों में से एक है, एक बार फिर एक बड़े पर्यावरण विवाद के केंद्र में है। हाल ही में कोर्ट के एक फैसले ने सरकार और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के बीच एक तीखी बहस छोड़ दी है। 20 नवंबर 2025 को कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा परिभाषित एक यूनिफॉर्म परिभाषा को स्वीकार कर लिया। इस नए नियम के अनुसार किसी भू आकृति को कानूनी तौर पर पहाड़ी तभी माना जा सकता है जब वो आसपास के ज़मीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। इसे 100 मीटर नियम के नाम से जाना जाता है और इसी ने देश के पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। हमारे एनवायरमेंटलिस्ट और भारतीय वन सुरक्षा ने चेतावनी दी है कि ये नैरो डेफिनेशन अरावली के 90% से ज़्यादा हिस्से से कानूनी सुरक्षा छीन सकते हैं। कई पहाड़ियाँ केवल 20 से 40 मीटर ऊंचे हैं, फिर भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थार रेगिस्तान से धूल को रोकते हैं, ग्राउंड वाटर को रिसर्च करते हैं, लियोपार्ड्स और अन्य प्रजातियों के लिए वन्यजीव गलियारों का काम करते हैं। सरकार का तर्क है कि एक यूनिफॉर्म परिभाषा भ्रम को दूर करते हैं और रेगुलेशन को ज़्यादा मजबूत करते हैं। उनका दावा है कि क्षेत्रों का 90% हिस्सा अन्य वन कानून के तहत सुरक्षित है और केवल लगभग 2% को खनन के लिए खोला जा सकता है अंडर स्ट्रिक्ट सस्टेनेबल माइनिंग नॉर्म्स के अनुसार। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट कार्यकर्ता इस बात से पूरी तरह असहमत है। अरावली बचाओ जैसे समूह इस फैसले को मौत का फरमान कहते हैं और चेतावनी देते हैं कि ये खनन माफियाओं और रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए खामियां पैदा करते हैं। अगर अरावली ख़त्म हो जाते हैं तो इसका परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकता है। दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों में सूखा पड़ सकता है, राजस्थान और हरियाणा में पानी का संकट गहरा हो सकता है और वायु प्रदूषण और भी बहुत बदतर से बदतर हो सकता है। सवाल ये है, विकास या विनाश, भारत क्या चुनेगा?